नरमी इख्तियार की जाए, जिस तरह 9 मई के मुल्जिमान को एक तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जा रही है, तो ये 9 मई के मुल्जिमान तो इनके लिए तो कोई माफ़ी नहीं है। जिन पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनते हैं वो दहशतगर्दी की अदालतों में चलाए जाएंगे, मगर जिन्होंने हसास इमारतों पर हमले किए हैं, जिन्होंने दिफाई तनसीबात पे हमले किए हैं, उनका मिलिट्री कोर्ट में क्यों ट्रायल ना चलाया जाए? इसकी क्या वजह है? कोई बता सकता है? और सारा सिस्टम मफलूज करके फिर ये अदालत लगाई गई है, इसका क्या मकसद है? क्या ये तासर देने की कोशिश की जा रही है, या ये सहूलत देने की कोशिश की जा रही है कि आप दिफाई तनसीबात पे हमले करें, आप मुल्क के वकार को मजरू करें, आप हसास इमारतों पर हमले करें, आपको मिलिट्री कोर्ट के तहत ट्राई नहीं किया जाएगा? हम ये मैसेज होता है लोअर जुडिशरी के लिए। क्या जुर्रत है किसी सेशन जज साहब की या किसी इंसदाद दहशत गर्दी के अदालत के जज साहब की कि सुप्रीम कोर्ट 9 मई के वाकयात का नोटिस ले, उजलत में उस पिटिशन को समाअत के लिए मुकर्रर करे और एक तासर दे कि ये ट्रायल्स नहीं चलने चाहिए? तो क्या जुर्रत है किसी लोअर जुडिशरी के जज की कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो जाए? अब क्योंकि रिटायरमेंट करीब है, नया नोटिफिकेशन भी हो चुका, अब जाते जाते लाडले को किसी ना किस्म का रिलीफ देना मकसूद है। 9 मई को छोटा करके दिखाना, उसकी अहमियत में कमी लाना और उसको मामूल का वाकया बताना, ये मकसूद है। इसके अलावा और कोई मंतक नहीं है, और इस उजलत की भी कोई मंतक नहीं है। जो मुल्जिमान हैं ज़ेर हिरासत हैं, जो मुकदमात हैं वो चल रहे हैं, इतनी तेजी किस बात की है, इतनी उजलत किस बात की है? क्या ये समाअत दोबारा होनी चाहिए थी जुम्मे के बाद? क्या ये रोजाना की बुनियादों पे होनी चाहिए थी? और बड़े मसाइल हैं, उठा के देखें, हजारों केसेस इल्तवा का शिकार है, मगर क्योंकि वो आम शहरियों के केसेस है और उनमें इमरान नियाजी पिटिशनर नहीं है या इमरान नियाजी का उन वाकयात से ताल्लुक नहीं है, इसलिए वो इधर अंदर अलमारियों की खाक छान रहे हैं। वो फाइलें गर्द आलूद पड़ी हैं, उसको हाथ लगाने को कोई तैयार नहीं है। मेरा तो दिल करता है इन फाइलों पे इमरान नियाजी लिख दूं ताकि किसी आम शहरी की भी यहाँ पे समाअत हो जाए। ये समझ से बाहर है। और मैं इस स्टेटमेंट की भी, देखिए, एज अ पाकिस्तानी हम मजम्मत करते हैं कि कहा गया कि 9 मई हो गया है, अच्छा हुआ, हा हा हा, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, ये हमारे से तवज्जो हट जाएगी। यानी आप कौमी सलामती को अहम ही नहीं समझते। कल को कोई बाहर का जासूस या दुश्मन मुल्क कोई कार्रवाई करे तब भी आपका यही रवैया होगा। ये बिल्कुल नामुनासिब है। और ये 9 मई के वाकयात को मामूल के वाकयात बनाना, उसकी अहमियत में कमी लाने की कोशिश करना, मुल्जिमान को तहफ़्फ़ुज़ देने के मुतरादिफ है। और ये मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स हैं। ये मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान की असेंबली के एक बनाए हुए कानून के तहत मार्ज़े वजूद में आई हैं। 1958 का 1958 का ये कानून है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अपनी जगह एक कानून मौजूद है। तो अब बहस किस बात की है, मुबाहिसा किस बात का है? पहले ही बेंच मुतनाज़ा हो चुका। काजी फायजीसा साहब इस बेंच को गैर कानूनी, गैर आईनी डिक्लेयर कर चुके हैं, इनकमिंग चीफ जस्टिस। और ये अब बेंच की हैसियत क्या है, ये भी एक सवाल है।